हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल एनालिसिस। देखिए आज के अगर इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल देखें तो जैसा कि आज संडे है तो इसमें एक चिदम्बरम साहब का आर्टिकल आता है। तो देखते हैं ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है। तो इसमें बात की जा रही है इकॉनमी सेक्शन की, वर्क, वेल्थ और वेलफेयर की। ठीक है, जैसा कि इनका कहना है कि कोविड-19 के दौरान जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ वो काफ़ी चैलेंजिंग था। कंट्रीज़ लाइक इंडिया को काफ़ी इफेक्ट हुआ। ठीक है, रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला है और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी राइज हुआ है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। 130 मिलियन पर्सन की जॉब जो है वो लॉस्ट हो गई। ठीक है, और इनका कहना है कि जो वर्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब वर्क होता है तभी सारी चीज़ें ट्रैक पे चल पाती हैं और बहुत सारे लोगों का इसमें जो एम्प्लॉयमेंट था, वर्क था, वो चले गया तो काफ़ी बैड सिनेरियोज़ देखने को मिले हैं। यहाँ पे वेल्थ की बात की जा रही है कि किस तरीके से कंट्रीज़ का वेल्थ क्या है। जब जीडीपी हाई होगी तभी कंट्री का वेल्थ अच्छा होगा, यानी जो इंडिविजुअल है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, और जब जीडीपी गिरेगी तो इंडिविजुअल के हाथ में कम पैसा आएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें किस तरीके से हमने देखा कि वर्स्ट जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिला, सारी चीज़ें देखने को मिली इस पेंडेमिक के दौरान। और यहाँ पे वेलफेयर की बात की जा रही है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्लो नेगेटिव ग्रोथ विल इम्पैक्ट वेलफेयर। कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा और ग्रोथ भी नेगेटिव रहेगी तो वेलफेयर कहाँ से हो पाएगा। फूड, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी तो कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल सकता और जो नेशन है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर 3 अबाइडिंग इमेज की बात बोली गई है। इन डेमोक्रेसी, गुड और बैड, द कॉज बीन एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट मस्ट बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं लोगों के लिए वो करनी चाहिए थी। पहली बात अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 3 अबाइडिंग इमेज ऑफ 2020 कि कौन से 3 इमेज हैं जो आप कह सकते हो कि देखने को मिली है। मिलियंस ऑफ माइग्रेंट जो ट्रैवल कर रहे थे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, वो 2020 का एक मेजर पिक्चर है। लॉन्ग एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, फर्स्ट है शाहीन बाग, हमने देखा जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न के लिए प्रोटेस्ट देखने को मिला था। और अभी सिंघू बॉर्डर पे फार्मर लोग का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक पिक्चर है। और थर्ड पिक्चर की बात की जा रही है रिसाउंडिंग वोट इन द कश्मीर वैली। जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का उसको हटा दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था उसकी बात की जा रही है। तो ये जो 3 पिक्चर है वो इस साल की सबसे 3 मेजर पिक्चर है, ऐसा चिदम्बरम साहब का कहना है। अब देखिए ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कन्फ्रंटिंग द रियलिटी। यहाँ पर थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते हुए ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें कि किस तरीके से का कहना है कि जो पीएम मोदी हैं वो यूजुअली तो काफ़ी अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, काफ़ी अच्छे वक्ता हैं। ठीक है, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो फार्मर से किस तरीके से डील करें। जो ये फार्मर के 3 एक्ट बनाए गए हैं जिसके अगेंस्ट में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि अभी मोदी ने जो उनके लीडर्स हैं उनके साथ वर्चुअली बात की है, फिर और भी लोगों के साथ बात की, लेकिन ये फेस टू फेस उन फार्मर से जाके बात नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये बाकी लोगों को तो समझा रहे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, लेकिन फार्मर से बात नहीं कर पा रहे और कंफ्यूज लग रहे हैं कि किस तरीके से स्टेप्स लिया जाए। तो ये सारी नेगेटिव बातें इन्होंने बताई है कि कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये भी बात कर रहा है कि जो इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसको कास्ट के एंगल से किस तरीके से देखते हैं। जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने टाइम पे देखा था, जब उन्होंने कास्ट से क्लासीफाई किया तभी तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण्स कितना आसानी से सोसाइटी में रह रहे हैं और जो दलित थे उनके ऊपर कितनी ज़्यादा आप कह सकते हो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। उसी विचार से ये भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो हिस्ट्री है उसको कास्ट के लेंस के थ्रू देखा जाए। ठीक है, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये देखिए यहाँ पर एक आप कह सकते हो बताया गया कि किस तरीके से जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है कोविड-19 के दौरान में और कैसे ये प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि संडे को कोई खास इतना एडिटोरियल बड़ा आता नहीं, एक्सप्लेन पेज भी आता नहीं है। ठीक है, तो इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल कल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।